हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज हम देखेंगे कि सिग्नल ट्रांजिशन काम कैसे करता है। सो हाउ सिग्नल ट्रांजिशन वर्क्स। आप में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। ओके, सो लेट्स मूव। सो सिग्नल ट्रांजिशन हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सिग्नल ट्रांजिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्नल ट्रांजिशन एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए लेट मी ड्रॉ एन डायग्राम। ये सपोज़ आपका सेलुलर मेम्ब्रेन है। दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और यहाँ पे आपका एक प्रोटीन है। दीज आर यूजुअली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये आउटर पार्ट और इनर पार्ट दोनों को दोनों में प्रेजेंट है। दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे इंटरनल आपका साइटोप्लाज्म है, and this is your outer part of the cell. So this is, suppose this is cell 2, and जो आपका एक सिग्नल आया वो सपोज सेल 1 से आया, दिस इज़ योर ओके, एंड दिस इज़ द रिसेप्टर ऑफ सेल 2। सो ये ऐसे करके ये रिसेप्टर है सेल 2 का। अब जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो सेल 1 ने सिक्रीट किया है, सपोज दिस इज़ the signaling molecule. Secreted by cell 1। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा इस सेल 2 के रिसेप्टर में, और जैसे ये फिट होता है तो व्हाट इट डज़ कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन आपका जो प्रोटीन है, इसमें ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करते हैं। सो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके अब ये 2-3 तरीके से काम कर सकते हैं। अब या तो ये यहाँ पे आपका सिंपल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर सकता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब ये जो प्रोटीन है इसका, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन का जो डोमेन पार्ट है, ये आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। तो ये इस साइटोप्लाज्मिक डोमेन में चेंज करके, सपोज़ यहाँ पे एक एंजाइम है। अच्छा, इस चीज़ को, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिग्नल या प्राइमरी मैसेंजर। तो वहाँ पे, यहाँ पे जाके ये सपोज़ दिस इज़ योर एंजाइम, ये यहाँ पे एंजाइम है। ये पहले इसकी पोजीशन करती हूँ। पहले सपोज़ ये आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, पहले ये जो एंजाइम है इसकी पोजीशन, पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी। इस डोमेन के स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण अब ये एंजाइम की पोजीशन, दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन में दिस एंजाइम आपका यहाँ पे आ गया, और इस एंजाइम ने इस पोजीशन से एक और सेकेंडरी जो मॉलिक्यूल है, जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर कहेंगे, वो हमारा सिक्रीट हो गया है। सो सेकेंडरी मैसेंजर यूजुअली हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये इसने सेकेंडरी मैसेंजर सिक्रीट कर दिया है, दिस विच इज़ योर सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स, दिस आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दिस एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो ये फिर ये हमारा एक कैस्केड ऑफ इंफॉर्मेशन चलेगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा कि जो टारगेट प्रोटीन है उस पे उसको फॉस्फोराइल करके, जैसे काइनेज एंड फॉस्फेटेज, ये 2 एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू ये अपना सिग्नल रिले करते हैं, जैसे कंफर्म करते हैं चेंजेस प्रोटीन्स में। तो ये काइनेज से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देगा अलग, और सेम ये एक्टिव हो जाएगा। ये पैसिव था, अभी ये एक्टिव हो जाएगा। सो दिस विल अगेन एक्ट ऑन अनदर प्रोटीन, दिस इज़ प्रोटीन 1। Now this will act on another protein, this will be protein 2,
तो उसको भी ये फॉस्फोराइलेट करके ये यहाँ पे एक्टिव कर देगा, और ऐसे ये टारगेट जहाँ पे इनको पहुँचना है वहाँ पे ये पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ सिग्नल ट्रांजेक्शन। नाउ इस टाइप के जो सिग्नल ट्रांजेक्शन है ये यूज़ करते हैं, जैसे ये एंजाइम मैंने आपको बताया ये एंजाइम होता है, तो दीज आर यूजुअली कॉल्ड इफेक्टर, क्योंकि दीज इफेक्टर मॉलिक्यूल्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस in the conformation that and are responsible for the changes secondary messenger, मतलब secondary messenger इनकी वजह से एक्टिव होते हैं, you can say that। and सेकेंड टाइप का जो सिग्नल ट्रांजेक्शन है वो भी सेम ही तरीके से वर्क करता है, बट उसमें इन प्लेस ऑफ दिस थिंग, इन प्लेस ऑफ इफेक्टर what it does is, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक सिग्नल जो कॉन्फर्मेशन है वो चेंज कर दे। जैसे सपोज दिस इज़ द साइटोप्लाज्मिक डोमेन, एंड यहाँ पे इसने इस डोमेन ने इसने सीधा ही जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है उनको रिक्रूट कर लिया। सो दिस इज़ द अदर प्रोटीन जो यहाँ पे इसके साथ ही अटैच हो गया, एंड लाइकवाइज फिर सेम जो इनिशियली जो फर्स्ट में हुई थी कि विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंड फॉस्फेटेज इधर एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं, एंड लाइक दिस द सिग्नल इज कैरिड आउट फ्रॉम वन cell to another till it reaches the target cell. So this is the type, this is how the signal is introduced from one cell to another. Apart from this signal और भी तरीके से होते हैं, जैसे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो सीधा जो आयन चैनल्स होते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, आयन सपोज दिस इज़ एन आयन चैनल, तो उसमें वो सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. सो दैट इज़ अदर टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे, एंड या फिर वो सीधा डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं. सो बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ pathways are these two pathways by which signals are carried from one place to another. So I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. In case you have any suggestion, so please comment and please like and subscribe the channel. Thank you.